साथियों, किस्मत मेरी मुट्ठी में नामक वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये भौतिक शरीर अर्थात स्थूल शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है और ये कहावत भी है कि छित जल पावक गगन समीरा पंच तत्व से रचा शरीरा। तो ये पांचों तत्व से मिलकर के स्थूल शरीर बना हुआ है। ये शास्त्र में लिखा हुआ है। शास्त्र में और भी बातें लिखी हुई हैं, लेकिन इस 5 तत्वों से मिलकर के शरीर बना हुआ है, लेकिन हमको पता नहीं चलता है कि इस शरीर में 5 तत्व है कहाँ कहाँ। तो जो लोग जानते हैं उनका तो ये वीडियो किसी मतलब का नहीं, लेकिन जो इस पर विश्वास नहीं करते हैं कि पंच तत्व से रचा शरीरा छित जल पावक गगन समीरा, ये युक्ति उनकी समझ में नहीं आती है, समझ से परे है, गलत बतलाते हैं। उनके लिए ख़ास तौर से ये मैंने वीडियो बनाया हुआ है। देखिए साथियों, उदाहरण के रूप से आपको मैं बतलाता हूँ। कोई भी एक उदाहरण ले लीजिएगा और ये उदाहरण सभी में लागू होता है। जैसे गेहूँ होता है, गेहूँ जब पैदा किया जाता है तो वह ज़मीन के अंदर गाड़ा जाता है गेहूँ का बीज। तो गेहूँ का बीज जब ज़मीन के अंदर गाड़ा जाता है तो आप कहेंगे कि उसमें आकाश तत्व कहाँ है। तो देखिए, इस आकाश का मतलब होता है शून्य। एक इसका पर्यायवाची शब्द मैंने आपको किसी वीडियो के माध्यम से बतलाया था। शून्य अर्थात खाली स्थान। जब तक खाली स्थान नहीं होगा तब तक कोई भी चीज़ आगे नहीं बढ़ सकती है, फैल नहीं सकती है। खाली स्थान में को ही कवर करके वह चीज़ फैलेगी। तो गेहूँ जब अंकुरित होता है तो वह खाली स्थान को कवर करता हुआ पूरा पौधा धीरे धीरे बनता है और वह इन पांचों तत्वों के समागम से ही फलीभूत होता है। अगर उसमें से कोई सा भी एक तत्व निकाल दिया जाए, जैसे कि जल ना दिया जाए या प्रकाश ना दिया जाए या कोई भी और चीज़ ना दी जाए, पांचों में से एक भी तत्व को हटा लिया जाए तो वह पनपेगा नहीं और वह समूल नष्ट हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए, जब हम गेहूँ जो कि खाद्य सामग्री होती है उसको हम खाते हैं तो शरीर में 7 प्रकार की धातुएं बनती हैं और लास्ट में जाकर के शुक्र धातु बनती है। शुक्र धातु जो कि शुद्ध धातु होती है, कहते हैं कि 60 बूंद खून के बराबर एक बूंद शुक्र धातु की बनती है। जो भी है, तो देखिए साथियों, शुक्र धातु की एक बूंद में हजारों असंख्यात शुक्राणु होते हैं। शुक्राणु का आकार जो होता है वह आगे गोलाकार होता है और पीछे उसकी पूंछ होती है जो कि हरकत करती रहती है। हरकत करती रहती है अर्थात उसके अंदर जीव मौजूद रहता है। प्रत्येक शुक्राणु के अंदर अलग अलग जीव मौजूद रहता है, तभी उसकी पूंछ सक्रिय होती है और जब उसमें से हवा या आत्मा निकल जाती है तो वह नष्ट हो जाता है शुक्राणु और उसकी पूंछ सीधी हो जाती है। तो एक बूंद में असंख्यात शुक्राणु होते हैं। तो जब स्त्री पुरुष समागम करते हैं आपस में तो उसमें से कुछ एक दो शुक्राणु गर्भाशय में चिपक जाते हैं। जब वह गर्भ में चिपक जाते हैं तो वही आगे पनप करके शिशु का रूप धारण कर लेते हैं। उसमें हाथ पैर में सभी प्रकार की आकृति बॉडी बन जाती है। लेकिन शुक्राणु को अगर सूक्ष्म दृष्टि से या सूक्ष्म यंत्र से देखा जाए तो किसी भी प्रकार का हाथ पैर वगैरह नहीं दिखलाई देंगे। जिस प्रकार से किसी एक बीज में अगर आप देखें तो उसमें कोई भी चीज़ नहीं दिखलाई देगी, लेकिन उसके अंदर पूरा वृक्ष समाहित होता है। जब 5 तत्व उसमें मिल जाते हैं
और उसमें से फिर वह पूरा वृक्ष बन जाता है धीरे धीरे प्राकृतिक रूप से। इसी प्रकार से शुक्राणु प्राकृतिक रूप से धीरे धीरे पांचों तत्वों के समागम से मिलकर के पनपते रहते हैं उनकी बॉडी, शुक्राणुओं की बॉडी, और वो धीरे धीरे शिशु का रूप धारण कर लेती है। हाथ पैर सभी इंद्रियां वगैरह उसमें धीरे धीरे हो जाती हैं विकसित, और 9 महीने के बाद में फिर वो पूर्ण रूप से विकसित होकर के बाहर निकल आता है शिशु। तो शिशु की जो बॉडी होती है वो 5 तत्वों से ही मिलकर के बनी होती है। माँ के गर्भ में भी पांचों तत्व मौजूद होते हैं, और गेहूं से जो वीर्य बना है, जो शुक्राणु की बॉडी है, वो भी 5 तत्वों से मिलकर के बनी हुई है। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर के बना हुआ है। किसी किसी के में 5 तत्व में कोई तत्व कम होता है, कोई तत्व ज़्यादा हो जाता है। जिसमें कोई तत्व कम होता है तो दूसरा तत्व बढ़ जाता है। जैसे सपोज कीजिए किसी में अग्नि तत्व ज़्यादा है तो कोई दूसरा तत्व ज़रूर जो है कम होगा, जब भी अग्नि तत्व ज़्यादा है। और जब किसी में अग्नि तत्व ज़्यादा होता है तो उसका शरीर देखने में तो इकहरा बदन होता है, लेकिन उसमें शक्ति मोटे से ज़्यादा होती है, मोटे आदमी से। इसी प्रकार से जब कोई स्थूल आदमी, मोटा आदमी होता है और शक्ति से कमज़ोर होता है, लेकिन देखने में विशालकाय मोटा होता है, इसका मतलब होता है कि उसमें पृथ्वी तत्व ज़्यादा है। जिसके में पृथ्वी तत्व ज़्यादा होता है वह आदमी स्थूल में, मोटे में देखने में ज़्यादा मोटा होता है, ताकत उसमें कम होती है। लेकिन जिसके अग्नि तत्व ज़्यादा होता है उसके में ताकत ज़्यादा होती है। इसी प्रकार से कम ज़्यादा तो तत्व हो सकते हैं, लेकिन पांचों तत्व मौजूद होते हैं शरीर में। अगर कोई भी एक तत्व निकाल दिया जाए तो यह शरीर निर्जीव हो जाता है। भौतिक शरीर, स्थूल शरीर, स्थूल शरीर जब तक है जब तक इसमें 5 तत्व मौजूद हैं। इसी प्रकार से जो शुक्राणु के अंदर जीव होते हैं, वो जीव कहाँ से पैदा हुए, कहाँ से आ गए जीव, अर्थात आत्मा। ये भी शास्त्र हमारे बतलाते हैं। ये गूढ़ रहस्य है, हम लोगों के दिमाग से परे है, लेकिन जो शास्त्रों में ऋषि मुनि लिखे आए हैं वह सत्य है। जैसे कि किसी हांडी में जब चावल पकाते हैं तो उसको देखने के लिए 2-1 चावल निकाल करके देख लेते हैं, तो पता चल जाता है कि चावल पके हैं कि नहीं पके हैं। पूरी हांडी में किस प्रकार की चावलों की स्थिति है। इस प्रकार से हम ये पता लगा सकते हैं कि शास्त्रों की जब 1-2 बात सत्य है तो अन्य बातें भी उनकी सत्य हैं ऋषि मुनियों की। तो ऋषि मुनियों ने जो भी बात बतलाई है शास्त्रों में वह सही बतलाई है, और उसके ऊपर विश्वास करना ना करना ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो देखिए साथियों, हमने जो आपको बतलाया वीडियो वो उन्हीं लोगों के लिए बतलाया, ख़ास तौर से जो ये कहते हैं कि इनमें 5 तत्व कहाँ हैं मौजूद, हमको दिखलाई नहीं देते, जो अविश्वासी होते हैं। तो उनके लिए ये ख़ास तौर से है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बतलाया था कि आत्मा अर्थात जीव का एक स्वभाव होता है। जैसे कि अग्नि का स्वभाव होता है जलाना, वैसे ही आत्मा का स्वभाव होता है शरीर धारण करना। नहीं शरीर धारण करेगा तो आत्मा को कोई अस्तित्व नहीं रहता है। आत्मा बगैर शरीर के रह ही नहीं सकती है। तो वह कौन सा शरीर है जो आत्मा हमेशा बनाए रखती है। तो देखिए साथियों, आत्मा के चारों तरफ 3 प्रकार के शरीर होते हैं। एक कारण शरीर होता है, इसके बाद में सूक्ष्म शरीर होता है, इसके बाद में स्थूल शरीर होता है। तो स्थूल शरीर तो यहीं पर जल भुन जाता है, ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर आत्मा चली जाती है इसमें से। फिर सूक्ष्म शरीर भी
भोग करके, जो अच्छे बुरे कर्म हैं उनको भोग करके सूक्ष्म शरीर भी धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। रह जाता है कारण शरीर और आत्मा। तो आत्मा वही कारण शरीर को हमेशा धारण किए रहती है, जैसा कि मैंने आपको बतलाया था कारण शरीर को। वह कारण शरीर ही आगे चल कर के विभिन्न योनियों में पैदा करवा देता है, इस आत्मा को उसी में ही प्रवेश करवा देता है वह कारण शरीर। तो कारण के ऊपर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। अगर आपका कारण शरीर सही है, अर्थात आपके कर्म अगर सही हैं, अगर आपका मन सही है, तो कारण शरीर भी सही होगा और आपको अच्छी योनि मिलेगी। उसी को ही मुक्ति कहते हैं, इसी को ही मोक्ष कहते हैं। मोक्ष अर्थात अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो कारण शरीर भी निश्चित रूप से अच्छा होगा और मनुष्य योनि से भी अच्छी आपको योनि मिलेगी, क्योंकि योनियों की कोई कमी नहीं है। असंख्यात एक से ऊपर एक बढ़ कर के योनियाँ हैं इस ब्रह्मांड में। जैसे असंख्यात ब्रह्मांड हैं और एक ब्रह्मांड में असंख्यात पृथ्वी हैं, असंख्य सूर्य हैं, उसकी कोई गिनती नहीं है। इसलिए हमारा जो है मस्तिष्क, क्या किसी का भी दिमाग इतना काम नहीं करता। तो विचार के आधार पर ही आदमी जीवित रहता है। तो विचार आप कीजिएगा इसके ऊपर। आगे के वीडियो को आप देखते रहिएगा। इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि आगे के वीडियो आपको निरंतर मिलते रहें। वीडियो अगर अच्छा लगा हुआ हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।